बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। नो डाउट के सोप मेकिंग एक टफ़ काम है, काफ़ी टेक्निकल काम है। इसको बनाते वक्त काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी रो सोप। ये रेड रो सोप है और प्योर ऑर्गेनिक है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ले ली है जी सोप मोल्ड, और सोप मोल्ड की कटिंग हम करेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग करेंगे इसकी, ताकि मेल्ट होने में आसान हो। अब ये क्यूब्स कट में इसको कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस, और पीसेस ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। और इसको हम करेंगे माइक्रोवेव 10 मिनट के लिए। मेरे पास ओटीजी है तो इसमें 10 मिनट लगते हैं। अगर आप इसको माइक्रोवेव करेंगे तो जस्ट 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अभी मैंने ये सोप बेस ली है तकरीबन 200 ग्राम, क्योंकि अभी मुझे जस्ट रेसिपी के लिए 2 जो सोप हैं वो चाहिए थे, तो इस वजह से इस फ्लेवर में 2 सोप बना रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स हैं जो सोप जो हैं वो मेरे चैनल से आपको मिल जाएंगे। सोप सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है वो मैं अलग कर दूँगी। यहाँ पे सोप बेस की कटिंग हो चुकी है, इसको मेजर कर लिया है, 200 ग्राम है। और अब इसको करेंगे मेल्ट। मेल्ट करने के लिए इसको रखेंगे जी अपने ओटीजी में। ये देखिए यहाँ पे एक स्टील का बर्तन ले लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे सोप बेस को, और इसको करेंगे माइक्रोवेव। अब 10 मिनट के लिए मैंने टाइमर सेट किया था और नीचे वाली रोड को जस्ट ऑन किया था। पहले ऊपर वाली भी साथ ही की थी। 2-3 मिनट के बाद जो टेम्परेचर है वो जस्ट नीचे वाली रोड पे सेट कर दिया था। और डिग्री मैंने 150 सेट की थी, क्योंकि मुझे इस सोप को जलाना नहीं था, तो जस्ट मेल्ट करना था। बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाती है जी ओटीजी में। हमने असल में काम करना होता है एक्टिव्स के साथ, तो एक्टिव्स के साथ ओवर हीट नहीं चाहिए होती। तो अब जितनी ये हीट इसके अंदर इसको मिलती है ये मेल्ट हो जाता है, और इसको असेंबल करते वक्त ये थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो इसके अंदर हम एक्टिव्स ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे जस्ट 10 मिनट के लिए मैंने वेट करना है। नीचे देखें जो रॉड्स हैं वो ऑन है और ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। 10 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाएगी। और जो डबल बॉयलर सिस्टम है उसमें सोप बेस के जलने का ख़तरा होता है, तो मैं डबल बॉयलर सिस्टम में इसको मेल्ट नहीं करती। मैं हमेशा ओटीजी में, अभी तक जितनी भी मैंने रेसिपीज़ की हैं सोप के हवाले से, तो ओटीजी में इसको मेल्ट किया है। तो देखिए 10 मिनट के बाद बड़े अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो चुकी है। अगर डबल बॉयलर सिस्टम में इसी बेस को मेल्ट किया जाता तो जब एक्टिव्स ऐड कर देते हैं तो उनका सारा जो असर है वो ख़त्म हो जाता है। अब इसको निकालेंगे ओवन से बाहर और कुछ सेकंड का वेट करेंगे। कुछ सेकंड के बाद इसके अंदर एक्टिव्स ऐड करेंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। जितने में ये जो एक्टिव्स हैं वो इसका टेम्परेचर जो है वो बर्दाश्त कर जाएँ। यहाँ पे मिक्सिंग जग ले लिया है। मिक्सिंग जग में ऐड करेंगे सोप बेस, मेल्टेड सोप बेस, और इसको हम आज रेडी करेंगे गुलाब की पत्तियों के पाउडर से। और देखें इसका जो टेम्परेचर है वो अभी मैं यहाँ पे चेक करने लगी हूँ, तो इसके साथ ही जो एक्टिव्स है वो ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो अभी मैं देख रही हूँ 50 से 60 के दरमियान तक ही रहना चाहिए। तो जब ये टेम्परेचर यहाँ पे स्टिल हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे एक्टिव्स। बहुत ज़्यादा जो सोप बेस है वो गर्म नहीं होना चाहिए। अभी देखिए इसका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं इसको मैनेज करने के बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे 2 से 3 टीस्पून ऐड करेंगे रोज़ पेटल का पाउडर। ये होममेड पाउडर है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे ऐड कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको ड्राई किया था। अब रोज़ पाउडर ऐड करने के बाद एसेंशियल ऑयल की बारी है। एसेंशियल ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। गुलाब में भरपूर जो विटामिन सी है वो पाया जाता है। ये फ्रैकल के लिए, पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट सोप रहेगा। स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी एक्टिव्स। ये विटामिन ई क्या है इसके अंदर, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे विटामिन ई ऑयल। उसके बाद सीरम ऐड करेंगे ग्लूटा और नाइसिनामाइड। और ये बेस्ट जो अभी तक मेरे पास सीरम है उनमें से है। नेक्स्ट सीरम है जी लैक्टिक एसिड, और ये भी ऐड करेंगे स्किन के बैरियर को बेस्ट करने के लिए। ये सारे सीरम वैसे भी फेस के ऊपर लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐड कर रही हूँ सोप्स में, सोप मेकिंग में, उससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब इसके अंदर लैक्टिक एसिड भी ऐड कर दिया है, ग्लूटा प्लस नाइसिनामाइड भी ऐड कर दिया है। अब ऐड करेंगे 24 के सीरम।
24 के गोल्ड सीरम ये आपकी स्किन के टेक्सचर को बिल्कुल बेस्ट बना देगा। 24 के सीरम जो है स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। ये देखिए 24 की सीरम है, गोल्ड सीरम। इसके भी चंद कतरे इसके अंदर ऐड करेंगे और सीरम ऐड करने के बाद फिर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर चलेंगे जी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड स्किन के बैरियर को बेस्ट करता है और फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, स्किन ग्लो करती है इससे। ये भी ऐड करेंगे। अब जितने एक्टिव्स इसके अंदर ऐड करने थे वो मैंने कर लिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और ये सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे जी इसको डिमोल्ड, यानी मोल्ड को फिल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें कितना ज़बरदस्त कलर आया है, बिल्कुल रेड रोज़ की तरह। अभी ये गर्म है तो इसी कंडीशन में इसके अंदर जाएगा, ठंडा होकर तो ये उसी टाइम जम जाता है। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट तक का वेट करना है। तो ये देख लें जी दूसरा जो एक मोल्ड है वो भी हमने फिल कर लिया है और अब इसके ऊपर ऐड करेंगे जी फ्रेश पत्तियाँ। ये ड्राई फॉर्म में है, इनको मैंने एयर फ्राई में ड्राई किया हुआ है। तो देख लें कलर वैसे का वैसे ही आया, लेकिन लुक जो है वो बहुत ही बेस्ट है। अब 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो अब इसको करते हैं डिमोल्ड। तो ये देखें जी कितनी प्यारी इसकी लुक नज़र आ रही है। अब ये सेकंड जो है इसको भी ओपन करते हैं। तो ये देखें जी कितनी खूबसूरत इनकी लुक नज़र आ रही है। अच्छा ये जो फ्लावर इसके ऊपर लगे हैं ना, इसको अगर आप यूज़ करते हैं ना डायरेक्ट तो ये ऐसे ही होगा जैसे लोफा बार होती है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी सेम वही लुक आ जाएगी क्योंकि इसके अंदर मैंने ड्राई फ्लावर ऐड किए हैं। आप करते हैं जी इनको अच्छे से पैक। तो पैक करने के लिए यहाँ पे मैंने बिछा लिया है किलिंग रैप। किलिंग रैप पे रखेंगे जी सोप्स। इनका टेक्सचर देख लें, इनका कलर देख लें और इनका डिज़ाइन देख लें, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। और इसी तरीके से इसी मोल्ड में आप काफ़ी ज़्यादा जो फ्लेवर हैं वो भी ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ सोप जो हैं वो ऐड कर सकते हैं इस मोल्ड के अंदर। यहाँ आप इसको अच्छे से पैक करेंगे और चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इसी तरीके से आप इसको बॉक्स पैक में ऐड करने के बाद पैक कर सकते हैं सेलिंग पर्पस के लिए। लेकिन देख लें इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से रैप कर दिया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट सोप की तरफ। ये देखें दोनों जो सोप्स हैं वो अच्छे से पैक हो चुके हैं और इसी तरीके से आप इसको पैक करके लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। ये है जी फाइनल लुक आज के इस सोप की। ये है जी रेड रोज़ सोप विद रोज़ एक्सट्रैक्ट और रोज़ इंग्रेडिएंट के साथ। अब रेड रोज़ में विटामिन सी होता है। ये सोप फुल ऑफ विटामिन सी है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सीज़न के स्टार्ट में आप बना के इनको लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। सो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।